अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किसे बुलाया बोल। तुझे इंतजार था मेरे बाप का। तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे। मेरा भाई। ये मेरे आंसू नहीं देख सकता। तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया।
गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति, जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली कराओ। शुरू करने के लिए आपकी मूर्ति का सर काटा और जूतों की माला पहना। शक्ति, तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए हैं ताकि तू वहाँ चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहाँ जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। जमीन के पेपर आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं। क्या हुआ? शक्ति, तूने कहा था तू एक भी जुर्म नहीं होने देगा। तेरे पिताजी ने यहाँ पर सारी बस्ती उजाड़ के रख दी है यार। अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। पुलिस आई है बाहर। मुझे ले जाएगा? कहाँ है वो? मुझे अरेस्ट करेगा? मैं भी देखता हूँ क्या बिगाड़ेगा मेरा। गेट खोलो जल्दी। आप हमारी भलाई चाहते थे
और हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। आप जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ, गेट बंद करो। दरवाजा बंद करो। ए, सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए। आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया? वैसे ये काम था थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी आदतों की वजह से थोड़ा आसान सा हो गया। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपका सिग्नेचर हूबहू करता हूं। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए और कोई रास्ता नहीं।